हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये आपके रेगुलर क्लास का ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किया गया है आपके एग्जाम के को देखते हुए। तो हमने अभी यूट्यूब पर जो लाइव दिए हैं तो उसमें क्या लिखे कि लेक्चर 1 फॉर्मेलिटी, लेकिन रियलिटी बात ये है कि आप सॉल्यूशन के बहुत सारे क्लास कर चुके हैं और तब हम लोग कंसंट्रेशन के ये छठे टॉपिक में फॉर्मेलिटी पर आए हैं। इसलिए भले लेक्चर 1 लिखे हैं लेकिन आप ये मत समझ लीजिए ये लेक्चर 1 है। सॉल्यूशन चैप्टर जहां आप छोड़ के एग्जाम देने गए हैं वहीं से आगे बढ़े हैं और नाम के लिए उसका लेक्चर 1 कर दिए हैं और फॉर्मेलिटी हेडिंग दिए हैं। मोलेलिटी तक हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, तो वो और अगला जो है वो फॉर्मेलिटी है। पुनः एक बार हम आपको बैक का पहले बता दें कि सबसे पहले हम लोग ये समझे थे कि जो घुला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जिसमें घुला उसे सॉल्वेंट, और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम लोग ये सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप को पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग समझे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि जो घुलने वाला चीज है वो दिए गए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, तब उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं, 10। पहले का नाम पीपीएच जिसको आप पढ़ चुके हैं, दूसरे का नाम पीपीएम एंड पीपीवी उसको भी आप पढ़ चुके हैं, तीसरे का नाम स्ट्रेंथ उसको भी आप पढ़ चुके हैं, चौथे का नाम मोलेरिटी उसको भी पढ़ चुके हैं, और कल लास्टली आप पांचवें जो थे मोलेलिटी उसको भी पढ़े हैं। आज हम लोग छठे से स्टार्ट लिए और छठे का नाम क्या है, फॉर्मेलिटी। जरा इस छठे पर आइए। छठे का नाम फॉर्मेलिटी। हिंदी में अगर बोलते हैं ना तो हो जाता है बड़ा ऐसा शब्द है ना जिसका हम लोग जनरल भाषा में भी यूज करते हैं। कहीं पर अगर कोई बोल देता है कि ये अब काम हो ही गया, लग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो उसका मीनिंग हो जाता है कि आपका काम लगभग रेडी हो गया है, बस एक काम ये कर रहे हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल समझा दें कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और मान लीजिए 40 बॉल बचा हुआ है और 5 ही रन बना के जीतने हैं और विकेट हमारे पास अगर 8 है, तो लोग क्या बोलता है, अरे ये तो मैच जीतिए गया है, बस फॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, निभा रहा है। तो वही बात है, फॉर्मेलिटी टॉपिक नाम भी उसका उसी लिए पड़ा है कि ये सेम है मोलेरिटी के। जो चौथा पढ़े थे मोलेरिटी बड़ा एम, सेम वैसा ही है ये। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि बिना टूटने वाले सल्यूट के लिए लगा हुआ है मोलेरिटी यूज होता है, और जो टूटने वाला सल्यूट होता है प्लस माइनस में उसके लिए फॉर्मेलिटी होता है। तो हम लोग उसी पर थोड़ा सा बस ये क्लियर करेंगे कि किसको टूटने वाले किसको नहीं टूटने वाले, नॉन आयनिक आयनिक ये सब नाम सब क्या है उसको क्लियर करना है। अब ये फॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, और जैसे मोलेरिटी का दूसरा नाम था मोलर कंसंट्रेशन, मोलेलिटी का दूसरा नाम मोलल कंसंट्रेशन, वैसे ही फॉर्मेलिटी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मल कंसंट्रेशन। तो पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि इसका क्या करें, डिफिनीशन दे दीजिए सबसे पहले डिफिनीशन। द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला mass the number of gram formula mass of solute, the number of gram formula mass of solute dissolved in per liter of solution is termed as formality. The number of gram formula mass of solute dissolved in per liter of solution is termed as formality. इसका अब मीनिंग क्या है, उसको फॉर्मूला फॉर्म में लेके रखते हैं पहले। अगर इस को फॉर्मूला में लेके आके रखेंगे तो शॉर्ट में हम लोग यही लिखेंगे कि F बराबर नंबर ऑफ
ग्राम फार्मूला मास यहाँ पूरा लिखे हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएफएम। तो इसको हम सीधे लिख देते हैं जीएफएम, और नीचे यहाँ वन, वन लगाने का मीनिंग सॉल्यूट, वन लगा दिए तो सॉल्यूट, और टू लगा देंगे तो सॉल्वेंट। और या किसी किसी बुक में देखिएगा, या ए लगा दिया तो सॉल्यूट, और बी लगा दिया तो, जैसे ये वन दिए ना, और यहीं पर हम अगर ऐसे दे देते ये ए तो भी हो गया सॉल्यूट, लेकिन यहीं पर अगर देंगे बी तो हो जाएगा सॉल्वेंट। मानना है आप जिससे मान लीजिए, कोई बुक एक्स वाई भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग चलिए किससे मानते हैं, वन। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास किसका, सॉल्यूट का। अब बट्टे में कितना, तो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर में होना चाहिए। ये हमारा मेन फॉर्मूला है किसका, फॉर्मेलिटी का। The number of gram formula mass of solute dissolved in per liter of solution is termed as formality. अब मेन फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ जीएफएम, जीएफएम का पूरा नाम ग्राम फार्मूला मास, वन दे दिए, वन का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, लीटर। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जहां अभी तक जो लिखे होंगे ना, तो आपको इसमें सारा कुछ सेम मिला होगा, किसका, मोलरिटी में भी यही है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी जो बड़का एम्पर है थे उसमें भी यही है, बस ये ग्राम फॉर्मूला लगा होगा, कोनो नया चीज है, कोई नया चीज नहीं है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कब ग्राम फॉर्मूला बास बोलते हैं और कब हम लोग सीधा मोल बोल देते हैं। क्लियर समझ में आया? अभी क्लियर करेंगे इसको, दे दिए इसको। जब इतना लिख देते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखते हैं, इसके बाद यूनिट। अगर नोमेरिकल बनेगा तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब कि जब नोमेरिकल बनाएंगे तो इसके आगे आंसर जो आता है तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, ग्राम फार्मूला मास, तो या तो ग्राम दीजिए आप, या सीधे जीएफएम लिख दीजिए। और नीचे में क्या है, लीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जीएफएम पर लीटर। तो हम लोग सीधा अगला दे दें, यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जीएफएम पर लीटर, या लीटर को ऊपर ले जाके लिखिएगा तो जीएफएम लीटर इनवर्स। लेकिन देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग सीधे एफ भी लिख देंगे तो हो गया। जैसे हम लोग मोलरिटी में करते हैं वैसा सेम इसमें भी कर सकते हैं, कि अगर एफ भी लिख दिए ना तो हो गया, यूनिट उसका हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे दिए। अब आ जाइए इसका अगला पॉइंट्स, अगला आप ही लोग बोलिए, हमको बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर ये टर्म आपको समझाया हुआ है पहले से कि कौन सा टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और कौन सा टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा या नहीं, क्यों करेगा, वॉल्यूम है। तो लिख दीजिए इसमें भी, फॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर formality depends on temperature due to वॉल्यूम। वॉल्यूम होने के कारण फॉर्मेलिटी किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। दूसरी बात, फॉर्मेलिटी इज एज सेम एज molarity, but formality is used for ionic solute, ionic and molarity is used for non-ionic solute।
लिख दिए। अब ये क्लियर हो गए। यूनिट तो पहले क्लियर हो गए कि ऊपर में ग्राम, नीचे ग्राम फॉर्मूला मास है तो जीएफएम, नीचे लीटर, लीटर ऊपर लीजिए इनवर्स, या शॉर्ट में लिखना है तो एफ। ये भी क्लियर हो गया कि वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। लेकिन अब ये लाइन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फॉर्मेलिटी मोलरिटी के सेम है, लेकिन बट मतलब लेकिन फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं आयनिक सॉल्यूट के लिए, अब मोलरिटी का यूज करते हैं नॉन आयनिक। इसका मतलब ये तय हो गया कि सॉल्यूट भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक आयनिक और दूसरा नॉन आयनिक। क्लियर हो गया, इसको लिख दिए सब। चलिए, तब उसी को तो क्लियर करना है हमको कि सॉल्यूट भी दो प्रकार के हो गए। एक को बोलते हैं हम लोग आयनिक और दूसरे को नाम देते हैं नॉन आयनिक, या इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। बड़ी बात ये कि इसके लिए लागू करते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी, इसमें शब्द यूज होता है ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में जीएफएम। लेकिन इसके लिए लागू होता है मोलरिटी बड़ा एम, इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, मोल। अब दोनों को डिफाइन करेंगे हम लोग क्लियर कि आयनिक क्या है और नॉन आयनिक क्या है। लिखने में पीछे पड़ जाते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, अब तो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ना, अपना रोक रोक के लिख लीजिएगा बाद में। वैसे भी जब लाइव क्लास चलता है ना, तो वैसे भी आपको पहले क्या करना चाहिए, एक बार में समझना चाहिए, लिखना नहीं है उस वक्त में। अब बाद में फिर क्या कीजिए, दोबारा वीडियो को तब देखते भी रहिए रोक रोक के, तब वो ऐसे में बढ़िया समझ में आता है। और एक ही बार में सब काम कीजिएगा तो फिर उतना बढ़िया समझ में नहीं आते हैं। दे दिए। अब हम लोग को किसका डेफिनेशन देना होगा, आयनिक का। दीजिए हेडिंग आयनिक या इलेक्ट्रोलाइट, एक ही नाम दीजिए ना, यहाँ तो दोनों नाम दे ही दिए हैं, तो एक ही नाम दीजिए आयनिक सॉल्यूट। हो गया, लिख दिए सब। चलिए हेडिंग दीजिए आयनिक सॉल्यूट। अब ये आयनिक सॉल्यूट किसको कहते हैं, पहले डेफिनेशन दे देते हैं तब एग्जांपल से समझाते हैं। दैट सॉल्यूट which dissociates का मतलब होता है टूटना, that solute which dissociate into ions is termed as ionic solute। अब रही बात इसके एग्जाम्पल से, आयनिक किसको बोलते हैं वो देखिए, और सब एग्जाम्पल में मतलब आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब जैसे नमक है NaCl, तो ये टूटता है किसमें, Na प्लस और Cl, यही बोलते हैं आयन। आयन जब ये लिखेंगे तो इसका मीनिंग हो गया दो, कैटायन और एनायन, प्लस और माइनस, मेटल और नॉन मेटल। जैसे ये नमक हो गए, ये काले नमक की बात हो गई, तो K प्लस Cl माइनस। अगर मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है तो ये हो जाएगा Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस। इस हिसाब से जो भी आएगा, अगर मान लीजिए MgBr2 है तो हो जाएगा Mg प्लस प्लस
टू बियर। तो ऐसे ढेर सारे और सिंपल सा है, शुरू में मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। ये सब के लिए हम लोग जो लागू करेंगे, वो लागू, इस टर्म सब के लिए हम लोग लागू करेंगे कौन, फॉर्मेलिटी। ऊपर में ही लिख दिया ना, फॉर्मेलिटी, यानी बर फॉर्मेलिटी का टर्म इसके लिए लागू करेंगे। ये सब टूट क्यों जाता है, क्योंकि इस सब के पास कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड किससे बना होता है, मेटल और नॉन मेटल से। तो पहले से हम लोग जानते हैं ना। आप प्लस माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, नॉन मेटल को दे देता है। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घट जाता है, और जब घट जाता है तो मेटल पर डालते हैं प्लस, और नॉन मेटल चूंकि उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उस पे हो जाता, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो उस पे हम लोग क्या डालते हैं, माइनस। तो जितना प्लस देख रहे हैं तो समझिए उतना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और जितना माइनस देख रहे हैं उतना समझिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। समझ आ रहे बात। तो ये अगर मान लीजिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो क्लियर होइए आप, कि नमक को आप पानी में घुलाइए, चीनी को पानी में घुलाइए, क्या लगता है घुलने का तरीका सेम रहता है? अगर घुलने का तरीका सेम रहता तो नमक को आप चम्मच पे लेके जैसे पानी में डाल के ऐसे डुला दिए कि घुल गया। लेकिन चीनी को घुलाते हैं तो बहुत देर क्या करते हैं, पॉरिंग मारते हैं उसको। अगर सेम तरीके से घुलता तो एक ही टाइम में ना घुल जाना चाहिए था। इसका मतलब दोनों के घुलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। और यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि नमक जो है ना प्लस माइनस में टूट जाता है, और इसलिए वो जल्दी घुल जाता है, और उसके लिए लागू करेंगे फॉर्मेलिटी शब्द। लेकिन चीनी प्लस माइनस में टूटता नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के घुलता है, और उसके लिए तब हम लोग लागू करेंगे क्या, मोलरिटी। समझ में आ रहा बात। अब तो जो टूटने वाला है उसको आयनिक सॉल्यूट बोलते हैं, और उसके लिए लागू होता है फॉर्मेलिटी। लेकिन जो नहीं टूटने वाला है उसके लिए लागू होता है मोलरिटी, जिसमें चीनी, ग्लूकोज ये सब आ जाता है। क्लियर समझ आई बात। इसको दे दीजिए, फिर अगला भी डिफाइन कर देते हैं। हो गया, बढ़े अगले पर। दीजिए अगला हेडिंग, आयनिक के बाद क्या है, नॉन आयनिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं, नॉन आयनिक सोल्यूट। That solute which does not dissociate, जब ये डज नॉट डिसोसिएट तो इसका मतलब नहीं टूटता है ना, डिसोसिएट का मतलब टूटना, तो डज नॉट लगा दी तो नहीं टूटता है। तो दैट सोल्यूट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इज टर्म्ड एज नॉन आयनिक सोल्यूट। अब इसका भी एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल तो फेमस है, शुगर, चीनी। चीनी के फॉर्मूले C12H22O11 को कभी प्लस माइनस में देखे हैं लिखा हुआ? कभी आप ना देखे होइएगा, क्योंकि वो ऐसा थोड़े ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हम लिखेंगे भी सारे कारण को। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद आ जाइए, ग्लाइकोल होता है एक, दवाओं में मीठापन बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो हो जाता है C2H6O2। तो ढेर सारे, एक ग्लिसरॉल भी, सब मीठी चीज है, स्वाद में सब मीठे होते हैं ये सब। C3H8O3। तो ये सब जो देख रहे हैं ये स्वाद में सब क्या होता है, मीठा होता है। और कब भी आप इसको देखिएगा प्लस माइनस में नहीं टूटा हुआ, सब पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के तो और इसके लिए तब हम लोग शब्द यूज करते हैं क्या, मोलेरिटी। समझ में आ रहा बात। और मोलेरिटी शब्द यूज करके, और क्यों नहीं टूटते हैं, तो उसका कारण इसके पास कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड।
और जिसके पास कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बराबर साझेदारी। बराबर साझेदारी जब ये इलेक्ट्रॉन की किया है तो न किसी के को घाटा होता है और न किसी को इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है। फल तो न तो प्लस होता है और न माइनस होता है, इसलिए चीनी, ग्लूकोज, ग्लाइकोल, क्रिस्टल प्लस माइनस में टूटता नहीं है। और जब नहीं टूटता है तो उसके लिए हम लोग लागू क्या करेंगे, मोलैरिटी। क्लियर हो गए? अब एक न्यूमेरिकल से इसको क्लियर कर देते हैं। हो गया। अब दोनों का एक न्यूमेरिकल डाल के क्लियर कर देते हैं इसको कि दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। सेम न्यूमेरिकल को दोनों साइड लिखते हैं, थोड़ा सा भाषा में अंतर करके। आप भी लिख दो, फाइंड आउट द मोलैरिटी of 200 ml solution having 2 moles sugar। एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही लिखते हैं इधर भी, बस नाम बदलेंगे इसका। फाइंड आउट द फॉर्मेलिटी of 200 ml solution having 2 moles NaCl। देखिए इसको बनाएंगे तो ये चीनी है ना, तो क्या निकालना है, मोलैरिटी। इसमें ये क्या है, नमक, तो नमक के लिए क्या है, फॉर्मेलिटी। क्योंकि नमक प्लस माइनस में टूटता है तो फॉर्मेलिटी, और चीनी प्लस माइनस में नहीं टूटता है तो मोलैरिटी। अब बनाएंगे सेम वैसे ही, इसमें निकालना है मोलैरिटी बराबर व्हाट, VmL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml। अब मोल कितना है, N1 का वैल्यू 2 मोल है ना ये। इसमें निकालना क्या है, फॉर्मेलिटी। इसका भी VmL कितना है 200 ml। नंबर ऑफ मोल जिसको लिखे ना, तो देखिए यहां पर बस खाली करते हैं क्या, GFM1 जो करते हैं ना, तो हम उसी को यहाँ N1 दे देते हैं, ब्रैकेट में दे देते हैं GFM। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि सेम ही चीज है, बस आयनिक नॉन आयनिक की वजह से ये थोड़ा सा क्या है, अलग लग रहा है। जब इसको बनाएंगे तो देखिए इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मोलैरिटी बराबर, फॉर्मूला आपको याद होगा, N1/VmL याद है, गुना कितने 100, VmL है तो 1000 ना। अब इसका बनेंगे तो देखिए 2/200 और गुने 1000, कट के कितने आएंगे, तो 5 दूनी 10 मोलैरिटी आंसर। अब उसमें भी आप जरा देख लो, इसका लिखेंगे F, अब GFM1 बट्टा लिखिए बट्टा VmL और गुने कितने 1000। सेम है, बस हम समझाना वही चाह रहे हैं। इसमें भी हो जाएगा 2/200 इंटू 1000, कट के आ गया 5, यानी हो जाएगा कितना 10F आंसर। इन दोनों में आपको अंतर कौन सी लगा, जरा गौर से देखिए। अंतर कुछ नहीं है, बनाने का तरीका भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस नाम का फर्क है।
कि चीनी नहीं टूटने वाला था प्लस माइनस में, इसलिए मोलरिटी बोल रहा था, और वो टूटने वाला था तो फॉर्मेलिटी बन रहा था। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका सेम, आंसर भी सेम, यूनिट खाली अलग है। आंसर ये मोलरिटी था 10m दिए, और वो फॉर्मेलिटी था आंसर 10f दिए। हम आपके दिमाग में भी यही बैठाना चाह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी, दिमाग ऐसे भरिए, फॉर्मेलिटी कोई नया टर्म नहीं है, वो मोलरिटी सेम है, खाली बस जो नहीं टूटता है उसके लिए मोलरिटी लगाते हैं, और जो प्लस माइनस में टूटता है उसके लिए फॉर्मेलिटी लगाते हैं। तो फॉर्मेलिटियों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आवे ना, तो बनाइएगा उसको मोलरिटी स्टाइल में, सीधे मोलरिटी स्टाइल में बनाइएगा, खाली यूनिट क्या कर दीजिएगा एफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब क्लियर हुए? तो ये था फॉर्मेलिटी का टॉपिक। और अगला लेक्चर अब जो हमारा होगा वो कौन सा? नॉर्मेलिटी। अभी ये छठा था ना, छठे के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? सातवें, जिसका नाम क्या होगा? नॉर्मेलिटी। फिर उसके नॉर्मेलिटी के बाद हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हो जाएगा मास फ्रैक्शन, उसके बाद हो जाएगा डेमल यूनिट। तो ऐसे करके फिर तब सॉल्युबिलिटी, तब फिर उसके बाद 5 नंबर वाले। यहाँ तक वाला पार्ट क्या है? 2 नंबर वाला पार्ट है। बात समझ में आया? हम पुनः एक बार बोल रहे हैं कि जो आप जहां पर एग्जाम दे रहे हैं आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यूट्यूब से क्लास कर लीजिएगा। और ये क्लास अनवरत जैसे चल रहा है वैसे 18 तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम है। क्योंकि कुछ कॉलेजों में सुन रहे हैं कि 10 से एग्जाम स्टार्ट है, कुछ में 7 से स्टार्ट है, कुछ में सुन रहे 13 से स्टार्ट है। तो वो कारण ये है कि सब जगह एग्जाम बहुत है। इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंटल एग्जाम चल रहा है, कितने जगह 10 तारीख से मैट्रिक का कंपार्टमेंटल एग्जाम है, ऑनर्स थर्ड पार्ट वाले का एग्जाम है 12 तारीख से। तो चूंकि सेंटर हो जाता है ना, तो कॉलेज को मैनेज करने के लिए अपने हिसाब से वो क्या करता है, एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो बोला है गवर्नमेंट का, बोर्ड का आदेश है कि आप 3 से 18 तक में कैसे एडजस्ट करके एग्जाम को कंडक्ट करवा लीजिए। और उसके अब हम ये देख के छुट्टी देने लगे कि चलो एग्जाम है छुट्टी दे दीजिए, तो पता चलेगा 18 तक छुट्टी है, सिलेबस पीछे पड़ जाएगा। ऐसा करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। आप भी पढ़ लीजिए, जो क्लास जहां भी है वहां पर, या यूट्यूब पर फ्री है, कोई जुड़ने उड़ने की बात है नहीं। बस आप नाम दीजिए आरपीएल केमिस्ट्री, आपको आ जाएगा, कहीं कोई बात लफड़ा उफड़ा है ही नहीं। बात समझ में आया? ये छठे थे, इसमें न्यूमेरिकल की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोलरिटी के जैसा ही है, तो कोई मुद्दा है नहीं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास किसका करेंगे? नॉर्मेलिटी का।